बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे 10 मुहर्रम उल हराम के वजीफ़ा के मुताल्लिक़। आज का ये जो वजीफ़ा बताया जा रहा है, जब आप इसको करेंगे तो यकीनन आप इसके फ़वाइद जो हैं वो उसी दिन से आपको नज़र आने लगेंगे। कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं है, इंतहाई आसान ये वजीफ़ा है। 10 मुहर्रम उल हराम को जब असर की नमाज का वक्त हो तो नमाज असर जो है उसको अदा कर लेने के बाद आप जो है 111 मरतबा जो है सूरह इखलास जो है उसको पढ़ें, और उसके साथ जो है अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का एक नाम जो है या करीमो, इसको आपने 111 मरतबा पढ़ना है। 111 मरतबा या करीमो पढ़ लेने के बाद आपने जो भी दुआ मांगी अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल उससे आपके हक़ जो है वो पूरा फरमाएगा। तो इसका वैसे भी मतलब है ए करम करने वाले। तो जिस तरह की भी दुआ मांगी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी करम और अपने रहमत का ख़ुद उसने वादा फरमाया है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, कि मेरी रहमत से कभी मायूस नहीं होना, बेशक मैं तो सारे गुनाह माफ़ फरमा देने वाला हूँ। तो जो अहबाब चाहते हैं कि वो 10 मुहर्रम उल हराम के सबसे बेहतरीन वजीफ़े से फ़ायदा उठाएँ, तो उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो नमाज असर के बाद सूरह इखलास और इस वजीफ़ा का विर्द करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके बाद जो दुआ मांगी अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल दुआ भी पूरी फरमाएगा और पूरे साल को उस पर बाबरकत भी बना देगा। उम्मीद की जा सकती है जो मुख्तसर तरीन गाइडलाइन आपको बताई गई है इसकी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप लोग सवाल कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल तौर पर कोशिश की जाएगी कि आंसर कर दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।